लोजपा खेमे में नहीं थम रही सियासी तरह, लेकिन सूरजभान सिंह ने किया बड़ा भरोसा, पार्टी और परिवार को बचाने का करेंगे काम। डीटीवी भारत की मुहिम में बोले बीजेपी विधायक खेसारी लाल पर साधा निशाना, कहा ये जंगल राज नहीं सुशासन राज है, अश्लीलता नहीं होगी बर्दाश्त। बिहार में तेज हुई वैक्सीनेशन की रफ्तार, मेगा ट्रेड इवेंट का किया गया आयोजन, अब राज्य में हजारों लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। और मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए किया अलर्ट जारी, पटना सहित कई जिलों के लिए 17 तारीख तक रेड अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और सबसे पहले बात सियासी गलियारों की। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लोजपा में मच रही सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार से जारी यह कला रोज की तरह बुधवार को भी साफ तौर पर ड्रामों के बीच गुजरा, लेकिन जाते जाते जो शाम हुई तब एक बड़ा भरोसा मिला, पार्टी भी बचेगी। रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं एक शेर का बेटा हूं। ना मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था। उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर अपने मुद्दों पर, अपने अधिकारों के लिए जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, तो आज की तारीख में तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का पूरा समर्थन मेरे साथ है। वहीं इस पूरी घटना के लिए चिराग ने जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए हमला भी बोला। मैंने चुनाव में भी इस बात को हमेशा कहा कि मेरा नीतीश कुमार जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मैं उनके मुद्दों का विरोध करता हूं, मैं उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं। आज भी मैं इस बात को मैं कैसे बोलूं कि उनकी सीधी भूमिका है, बट हाँ, जिन नेताओं की सीधी भूमिका है वो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चिराग से जब मीडिया ने बीजेपी को लेकर सवाल पूछा कि क्या खुद को हनुमान बताने वाले चिराग अपने राम से सहयोग लेंगे, तो चिराग ने कहा, चुनावों के दौरान खुद को हनुमान कहा था, देश के एक बड़े नेता को राम कहा था। इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है, तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? आपको लगता है कि मदद चाहिए? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से, तो फिर हनुमान कहेंगे और राम कहेंगे। इधर दिन ढलती रही और सियासी ड्रामा चलता रहा। शाम होते ही पार्टी के सभी बागी सांसदों के साथ सूरजभान सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे, तो कार्यकर्ताओं का हुजूम पटना एयरपोर्ट पर उमड़ पड़ा। हर ओर सिर्फ सूरजभान के नारे लग रहे थे, तो दूसरी तरफ पार्टी के कार्यालय में पहुंचते ही चिराग के समर्थकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मजबूरन पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी, जिसमें कई कार्यकर्ताओं और कुछ पत्रकारों को भी चोट आ गई। तो कुछ कार्यकर्ताओं ने पशुपति कुमार पारस को काला झंडा दिखाकर विरोध भी किया। हालांकि इस विरोध के बाद भी सांसद पशुपति कुमार पारस को इस बात की कोई चिंता नहीं सता रही थी। उन्होंने साफ कहा कि जिधर बहुमत होगी सत्ता उधर ही होगी। वही पार्टी के संविधान को नहीं मानते हुए कहा कि कल पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। की बैठक हुई, सर्वसम्मति से जो प्रेजेंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया। हमारे संविधान में एक व्यक्ति एक पद है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, नेशनल स्कूटी के सामान्य है। कल सूरजभान सिंह जी के घर पर कंकड़बाग में चुनाव होगा। उसमें जो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे उनको सम्मान होगा। पार्टी में कोई विवाद नहीं है, पार्टी एकजुट है और एकजुट रहेगा। पार्लियामेंट ये वोट नहीं तय करेगा। जब लोकसभा का सचिवालय तय कर दिया था, पार्लियामेंट्री वोट क्या होता है जी? क्या पार्लियामेंट्री वोट क्या होता है? वोट या राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा? नहीं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही नहीं तो कौन करेगा? तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी की नई जिम्मेदारियों को संभालने की तैयारी में जुटे सूरजभान सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है। सूरजभान सिंह ने साफ कहा कि वह पार्टी के साथ ही परिवार को बचाने में भी सफल होंगे। हम पार्टी भी बचावे और परिवार भी बचावे। बंगला में किसका कब्जा था?
चिराग का कल भी पार्टी था, आज भी है, कल भी रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि सच में सूरजभान सिंह की कोशिश सफल हो जाएगी। क्या लोजपा में चली अंतरकलह खत्म हो जाएगी? क्या चाचा और भतीजे के बीच चली मतभेद खत्म हो जाएगी, या फिर ये आपसी कलह कानून के दरवाजे तक पहुंच जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। डीटीवी भारत के लिए पटना से निषेध, उत्कर्ष और प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। इधर बेगूसराय में बीजेपी के कद्दावर नेता और नगर विधायक कुंदन कुमार सिंह ने भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ, जिसको लेकर के डीटीवी भारत लगातार मुहिम चला रहा है। ऐसे ही मुहिम में शामिल होकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खेसारी लाल यादव के द्वारा जो बोला गया है वो सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लालू की जंगल राज और सुशासन वाली ये सरकार नहीं है, बल्कि ये सुशासन की सरकार है। अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी हो। उन्होंने खेसारी लाल यादव को हद में रहने की हिदायत देते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार को मामले की संज्ञान लेनी चाहिए। कुछ दिनों से यह मुद्दा आ रहा है। भोजपुरी तो एक ऐसा भाषा है जो बिहारियों के, हर बिहारी के मन में बसा हुआ है, बिहार के कन-कन में बसा हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सस्ती लोकप्रियता के कारण और उससे पैसा कमाने के लिए इसको बहुत ही नीचे स्तर पर ले जाते हैं। मेरा उन कलाकारों से भी ये कहना है कि ठीक है, आप कलाकार हैं, आप काम करिए, लेकिन एक हर चीज़ का एक स्तर होता है। अगर आप स्तरहीन हो के कोई काम करेंगे तो वो चीज़ आपके ऊपर भी आएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा ये कहा जाता है कि भाई हम लोग कलाकार हैं, हम लोग को अलग रखिए, हम लोग इस किसी चीज़ में नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई कलाकार, जो कलाकार कम लग रहा है और गुंडा बदमाश मवाली ज़्यादा लग रहा है, वो मीडिया को धमकी देता है। वो जो लोग, दूसरा कलाकार जो वही गाना जो खेसारी लाल ने गाया है, उसी गाना को जब वह गाता है उसके पूरे परिवार को किडनैप कर लेता है, मारता है। मैं ऐसे कलाकारों को चेतावनी देता हूँ। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में भाजपा और जदयू का सुशासन का सरकार चल रहा है। यहाँ पर आप अपनी आदतों को बदलें। ये लालू राज नहीं है, ये जंगल राज नहीं है। आपके साथ उचित कार्रवाई की जाएगी, आप पर उचित कार्रवाई होगी। हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े। आप सोच लीजिए और अपनी मनोस्थिति को बदलिए। मैं सरकार को भी, अपने मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दूंगा, अश्लीलता कहीं भी उसका गुंजाइश नहीं है, और मैं लिख के दूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं इसको। इधर मसौढ़ी में जाप समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में कर्पूरी चौक होते हुए बलिया स्टेशन तक 5 सूत्री मांगों को लेकर न्याय मार्च निकाला। पप्पू यादव की रिहाई, अस्पतालों की बदहाली को दुरुस्त करने, कृषि कार्यों को मनरेगा में शामिल करने, बेरोजगारों को रोजगार देने सहित कोरोना मृतकों के परिजनों को अविलंब मुआवजा देने की मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर और मनरेगा को किसी कार्य से जोड़ते हुए, और पढ़ाई नहीं तो शुल्क नहीं, और 4 लाख मुआवजा जो कोरोना मृतकों को देना है उसे जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करें। और नीतीश कुमार जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका ये हिटलरशाही सरकार, ये तानाशाही सरकार, ये जो रवैया है। इधर पटना में जेपी गोलंबर के पास जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाया गया। उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं आई तो वो आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। समाप्त हो गया है और कहीं अब कोरोना का लहर पटना में नहीं है। जनता भूखे मरने के कगार पर है। लगभग स्कूल टीचर लोग पर लगभग 2 साल से पूरा शिक्षा व्यवस्था चौपट है। लोग कैसे जिएंगे, अपना जीवन कैसे बचाएंगे, उसके लिए संघर्ष कर रहा है। अभी तो नाम बदल दिया, महंगाई मंत्री कर दिया, और पेट्रोल अब 100 के पार हो गए। पूरी तरीका से लोग, अभी पूंजीपतियों की सरकार हो गई है। सरकार अब पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, कहीं दूर दूर तक गरीब जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है। इसीलिए समझिए कि अव्यवस्थित।
कटिहार में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जाप ने भी प्रदर्शन के संकेत दिए हैं। सांकेतिक प्रदर्शन के तहत जन अधिकार पार्टी के युवा ब्रिगेड ने मोटरसाइकिल लेकर पैदल चलते हुए पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर अनोखे ढंग से अपना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ जाप कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार तुरंत पेट्रोल और डीजल की महंगाई को कम करने के लिए कोई ठोस राजनीति कदम उठाए और जल्द से जल्द इस महंगाई पर अंकुश लगाए, अन्यथा वो आंदोलन जारी रखेंगे। इधर बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के भी लगातार बातें सामने आ रही है। ऐसे में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए बुधवार को मेगा इवेंट का आयोजन किया गया। इसमें हजारों लोगों को वैक्सीन दी गई। आपको बता दें कि कामकाजी लोगों के लिए वैक्सीन की नई व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत अब केंद्रों पर इवनिंग सेवा शाम 4 बजे से रात के 11 बजे तक जारी रहेगी। इसको लेकर के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चला रही है। बता दें कि मंगलवार को 10 लाख से ऊपर वैक्सीन बिहार में आए और उसके बाद अब ये प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। टीका भी अब लगातार उपलब्ध हो रहा है। कल ही 10 लाख डोज टीके के आए हैं और राज्य सरकार लगातार विभिन्न प्रकार के प्रयासों से टीकाकरण की गति को तेज करने में लगी हुई है। आप सब लोग की जानकारी में है कि टीका एक्सप्रेस की 839 गाड़ियां राज्य के अंदर गांव के टोलों से लेकर शहर के। इधर कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केंद्र बदहाल हैं। यहाँ के सभी स्वास्थ्य केंद्र भूत बंगला बने हुए हैं। इस क्षेत्र में समेली प्रखंड के लोगों का कहना है कि यहाँ 10 साल पहले स्वास्थ्य केंद्र बना था, 4 दिन डॉक्टर आए, लेकिन यहाँ की स्थिति देख अब सभी भाग गए हैं, फिर वापस दोबारा नहीं आए। इस प्रखंड के दूसरे स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति है जो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। सीएससी का जो स्थिति आपने बताया तो निश्चित आपके सामने अभी हमने सीएस से बात की है। सीएस ने एक नंबर दिया जो कि बरारी समेली को देखता है, तो निश्चित इस पर यदि किसी तरह की कोई गलती हो रही है या उसमें डॉक्टर या नर्स के अभाव होगा तो हमें सीएस से मांग करते हैं या जिला पदाधिकारी से कि तुरंत उसमें डॉक्टर और नर्स की बहाली हो। तबेला बना हुआ है, गोबर रखा जा रहा है। निश्चित ये तो आपने दिखाया ही है, तो ये सारी बात हम जिला प्रशासन से। इधर सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच लगातार लापरवाहियों के कारण खबरों में रहता है। इसी बीच एक और तस्वीरें देखने को मिली है जो सरकार की तैयारी और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की कहानी गढ़ रही है। दरअसल मोतिहारी से एक परिजन अपने बच्चे की बिगड़ती हालत के बाद पीएमसीएच अस्पताल पहुंचा था, लेकिन अस्पताल में जो इंजेक्शन है, रेबीज इंजेक्शन, वो नहीं मिलने के कारण दर दर भटकता रहा। उसके बाद भी बच्चे की हालत खराब थी, लेकिन कोई फायदा नहीं देखने को मिला और कोई सुविधा नहीं मिल पाई। कहाँ ले आ रहे हैं इसको? कहाँ ले आ रहे हैं इसको? तो कुछ स्टेशन नहीं मिला, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। उधर गया। इधर जमुई में सरकारी स्कूल को शराबियों ने अपना अड्डा बना लिया है। जब इसको लेकर कि स्कूल गार्ड ने स्कूल के अंदर शराबियों को शराब पीने से मना किया तो शराबियों ने गार्ड को पिटाई कर दी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतास के मुफस्सिल इलाके में लगातार लुटेरे लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसको लेकर इलाके की पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है और लूटपाट करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि लुटेरे सड़कों पर कील बिछाकर पहले गाड़ी को पंचर करते थे, उसके बाद हथियार का भय दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। सासाराम मुफस्सिल थाना में रामपुर के पास एक इनोवा गाड़ी को सड़क पर कील बिछा करके उसका टायर पंचर करके और उसके बाद हथियार का भय दिखा करके वो जो उसमें जो लोग थे उनसे लूटपाट की घटना का किया गया था, जिसमें लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी और जो लूटी गई थी मोबाइल को बरामद किया गया था। और इस घटना में शामिल अपराध
इधर जहानाबाद में प्रेमी जोड़ी की शादी थाने में हुई। बता दें कि 3 सालों से युवक युवती एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों की शादी की तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन फिर लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की के परिजनों ने जब थाने में इसकी आवेदन दी, तब थाना प्रभारी ने परिजनों के बाद बातचीत की और उनकी मौजूदगी में दोनों की शादी करवा दी गई। मंगलम भगवान विष्णु। लड़का मतलब लग रहा था कि लड़का नहीं करेगा। अच्छा। बोल भी रहा था, जैसे इससे बात किए तो बोला कि अभी नहीं आएगा, जब नहीं जा रहे हैं तो हुआ कि 18 तारीख को नहीं करेगा। और लड़की पर सब पूरा व्यवस्था हो गया है, हम लोग का समाज जान गया है, मेरे परिवार के लोग आ गए हैं। इस परिस्थिति में नहीं करता है तो मतलब कि हम तो क्या लड़की वाले आपके थाना में शिकायत लेकर गए थे क्या? कहीं आए थे। अच्छा। आप इन लोग को बुलाया गया था। अच्छा। फिर इन लोग को समझाया बुझाया, इसके भाई को बोले कि अपने भाई को लेते आओ, नहीं तो तुम लोग मतलब आने के बाद फिर यही हम लोग बोले थे 5 तारीख को जाकर समाज के सामने तुम लोग का शादी कर लो। लोग प्यार नहीं हुआ, फिर लड़का पक्ष के लोग बोले कि हम लोग यही शादी कर लेते हैं, क्योंकि बरसात में वहाँ पर मेरा परिस्थिति ठीक नहीं। इधर पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के भद्रघाट के पास बालू से लदी नाव पीपा पुल से टकराने के कारण पलट गई, जिससे नाव सवार 18 लोग डूब गए, जिसमें 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं एनडीआरएफ की टीम अब भी 3 लोगों की तलाश करती रही। इधर मधुबनी जिले के झांझरपुर लोकसभा से सांसद रामप्रीत मंडल ने अपने संसदीय कोष से 1 करोड़ रुपए विकास के लिए आवंटित किया है, जिसमें जयनगर और झंझारपुर में जल जमाव की समस्या के निदान को लेकर के भी राशि आवंटित की गई है। बिहार में कोरोना के बाद बाढ़ की कहर अब देखने को मिल रही है और विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जयनगर में 400 करोड़ की डैम बनाने की बात कही थी, जिसके बाद बाढ़ में होने वाली क्षति को रोका जा सके, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं किया गया है। 2019 में आए कमला नदी के बाढ़ का रौद्र रूप सबसे भयावह था और देखने लायक था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के कान में अब तक जू नहीं रेंग रही है। अब बात झारखंड की करते हैं। झारखंड के पलामू के पाकी प्रखंड के छत्तरपुर को जोड़ने वाली अमानत नदी पर बन रहे पुल की गुणवत्ता पर प्रमाण पत्र भी अब जिस तरीके से देखने को मिला, बारिश में भी वो मिल गया है। बारिश ने गुणवत्ता का पोल खोलकर रख दिया है। पुल का आखिरी पिलर जमीन में धंस जाने से ढलाई टूट गया। सूचना मिलने के बाद पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने विभाग के कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता और ग्रामीणों के साथ निर्माणाधीन जो क्षतिग्रस्त पुल था उसका जायजा लिया। वहीं विधायक ने संवेदक पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात की है। पुल का निर्माण अभी कुछ दिनों से सिलसिला कंस्ट्रक्शन यानी पूर्व के विधायक बिट्टू सिंह का ठेकेदारी में काम शुरू हुआ और ये सभी काम को कोई ये अनूप जायसवाल को दे दिए या फिर कहिए कि कोई ऐसे एजेंट को दे दिए या कोई ऐसे और गांव के लोगों को दे दिए कि तुम ऐसा काम करो और काम का गुणवत्ता को सामने देखा जा सकता है। यही स्थिति सभी। इधर साहिबगंज के रांगा थाना क्षेत्र के एक गांव में मानव तस्करी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। इस मामले में कई पुलिस जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस जवान गाड़ी जो थी पुलिस वाहन वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं पुलिस इस मामले को लेकर उग्र ग्रामीणों पर कार्रवाई भी कर रही है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से मानव तस्करी को लेकर के लगातार बातें सामने आती है, ऐसे में झारखंड पुलिस ने भी सक्रियता दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई करने की बात की और इस दौरान जब कार्रवाई करने पहुंची तो वहां पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद जो सेना के जवान थे, जो पुलिसकर्मी थे, उनको घटनास्थल पर भेजा गया और लोगों को समझाने की कोशिश की गई। हालांकि इस घटना के दौरान पुलिसकर्मी जो थे वो घायल हो गए, साथ ही साथ पुलिस वाहन जो था उसको ग्रामीणों ने पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। और ये तस्वीरें देख लीजिए, दरअसल ये पूरी घटना जो है वो रागा थाना क्षेत्र की है। रांगा थाना प्रभारी के द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध
न्यायालय के द्वारा जारी वारंट का मामला एवं अभियुक्तों को गिरफ्तार करने हेतु ग्राम तिलबिट्टा में छापामारी के लिए गया था। पुलिस की पूरी टीम गई थी, महिला और पुरुष के साथ। वहां पर ग्रामीणों ने अपराध कर्मियों को गिरफ्तारी का विरोध किया, उसको भगा दिया और पुलिस दल पर पथराव किया, गुलेल से, पत्थर से। इधर उत्तर प्रदेश के अमेठी तहसील क्षेत्र के एफसीआई गोदाम में आए दिन गेहूं की खरीद को लेकर बवाल होता रहता है। किसानों का कहना है कि यहां अधिकारी ढंग से बात नहीं करते और तारीख पर तारीख देते रहते हैं, जिसके कारण किसान मजबूरन गेहूं को औने पौने दामों में बेचकर और उन्हें जाना पड़ता है, जिसको लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से मौसम की मार फिलहाल देखने को मिल रही है और ऐसे में मौसम के कारण जो किसान हैं वो परेशान हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश उनके फसल को नुकसान न कर दे, इसलिए किसान अब अपने फसल को बेचने को भी मजबूर है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जब किसान गेहूं की खरीद के लिए जब जाते हैं और साफ तौर पर जब वहां उन्हें अपने अनाज को बेचना पड़ता है, इस दौरान उनसे ठीक ढंग से बात नहीं किया जाता है। एक तरफ सरकार तो किसानों के बेहतर भविष्य का दावा करती है, किसानों के आय को बढ़ाने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ अमेठी की ये तस्वीरें दिख रही है जहां पर किस तरीके से किसान जो हैं वो यहां पर खुशहाल नहीं है। हालांकि बाद में उनको इस पूरे मामले को लेकर के हंगामा करना पड़ा। हालांकि उसके बाद जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे और बेहतर सुविधा देने की, किसानों को बेहतर भरोसा देने की बातें कही और कहा है कि आगे आने वाले दिनों में इस तरीके की घटनाएं देखने को नहीं मिलेगी। मार्केटिंग के लिपिक थे आशीष, शायद उस समय मनोज जो यहाँ के विपणन निरीक्षक हैं अपने आवास पर खाना वाना खाने चले गए थे। कल बारिश का मौसम भी था और बारिश भी हो रही थी। उस दिन कुछ किसान आए और दूरभाष पर गाली गलौज करने लगे, जैसे कि कुछ लोगों द्वारा हाथापाई भी कर दी गई। फिर ये लोग बंद करके चले गए। आज ये लोग जिलाधिकारी से भी मिले और जिला आज विपणन अधिकारी डिप्टी आरएमओ पूरे इंस्पेक्टर यहाँ आए हुए, मैं सभी को लेकर के यहाँ पर आया हूँ। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।